कल सुबह 9:30 बजे से अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस से दोस्ती की वजह से लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दे, उससे तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन उनकी बोलती चीन पर बंद हो जाती है। लेकिन हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ के लिए भारत कितना तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी नंबर 3। ट्रंप से काम करवाने के दो सबसे आसान तरीके हैं। पहला, ट्रंप की झूठी तारीफ करो और दूसरा, ट्रंप को महंगे तोहफे दे दो। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इसी फॉर्मूले को रट कर पहुंचे और ओवल ऑफिस में आते ही उन्होंने ट्रंप की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे दुनिया झुक रही है, सजदा कर रही है, सिवाय हिंदुस्तान के। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिकी दोस्तों ने ट्रंप की मनमानी को खुशी खुशी मान लिया। लेकिन सारी दुनिया ने देखा डोनाल्ड ट्रंप की शिकायतों, धमकियों और दबाव के 3-3 हथियारों के भरसक इस्तेमाल के बावजूद हिंदुस्तान अपने हितों से टस से मस होने को तैयार नहीं। उसने अमेरिका के भरपूर दबाव के बावजूद ना तो अपना कृषि और डेयरी सेक्टर खोला है और ना ही रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत ने कदम पीछे खींचे। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि 140 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान फ्लावर नहीं, फायर है। इसलिए वो टैरिफ की धमकियों के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। बुधवार से भारत ब्राजील जैसे उन देशों में शुमार हो जाएगा जिन पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने ट्रंप की धमकियों के आगे घुटने टेकने के बजाय खुद पर दांव लगाना बेहतर समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 50% टैरिफ की चुनौती का जवाब मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग जैसे मंत्रों से दिया है, जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है।